नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका कि फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जिसको मैं बहुत बेसिक से कवर करने की कोशिश करूंगा। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि 11th के कंसेप्ट आपके हिले हुए, और मैं 11th की कुछ चीजें भी साथ में लेके आपको इस वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि पुराने कंसेप्ट क्लियर नहीं है या 11th में जो ऑर्गेनिक आपने पढ़ी है उसके कुछ डाउट हैं, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं 11th की जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके भी वीडियोस बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। दिस इज चैप्टर नंबर 1 जो कि यूनिट 6 है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स हम किसको कहते हैं। तो हेलो यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया, इट इज यूज्ड फॉर हैलोजन। हैलोजन, हैलोजन को जनरली हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और हैलोजन में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें हम फ्लोरीन का यूज लगभग ना के बराबर ही करेंगे। मेन जो हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन बहुत कॉमनली इस चैप्टर में हम यूज करेंगे हैलोजन के रूप में। तो दो तरह के कंपाउंड यहाँ पे हमें स्टडी करने हैं। फर्स्ट इज हेलो एल्केन्स, जिनको हम एल्काइल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। तो हेलो एल्केन से एल्काइल हैलाइड कब बनेगा, जब आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होगी, ऐसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन को हटा के, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन जोड़ देंगे, तो जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं आपने 11th में पढ़ा हुआ होगा। आइए एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, जब जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे एक ही बात याद रखिएगा, जब आपने कार्बन बनाया, जैसे ही कार्बन बनाया वैसे ही स्टार्ट द सॉन्ग, जहां चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहां चार यार, यानी जहां जहां कार्बन बनाएंगे कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। जब भी कार्बन बना है 4 बॉन्ड्स होना चाहिए, सबसे बेसिक बात है, ऑर्गेनिक की याद रखिएगा, 10th में भी पढ़ा होगा। और वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए सबसे ज्यादा यूज किसी एलिमेंट का होता है अगर यहां, तो वो है हाइड्रोजन। जैसे यहां कार्बन, यहां मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन, इसको कहते हैं मिथेन, इसको कहते हैं मिथेन। ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या हो सकता है, CH4। क्लियर है। अब अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं, हटाना ही पड़ेगा क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स बना था, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं यहां कोई हैलोजन जैसे कि क्लोरीन जोड़ देता हूं, ब्रोमीन जोड़ देता हूं, तो ये आपका बन गया एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला, CH4 था, आपने एक हाइड्रोजन हटाया, इट बिकम्स CH3, और एक क्या जोड़ दिया हमने यहाँ पे CO। एक और एग्जांपल देख लीजिए। सपोज आपने बनाया सबसे पहले प्रोपेन, तो हम जानते हैं व्हाट इज प्रोपेन। प्रोप मींस 3 कार्बन, एन मीन सिंगल बॉन्ड, 1 2 3। फिर वही बात, कार्बन जहां 4 यार मिल जाए, तो यहाँ पे कितनी बॉन्ड्स कार्बन की फ्री है, कितनी वैलेंसी फ्री है, 3, इसलिए यहाँ पे आप क्या जोड़ देंगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2, कितने और बनाने चाहिए, 2 मोर बॉन्ड्स आर रिक्वायर्ड, 2 और हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 3 और हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, ये हो गया प्रोपेन। अब आप अगर ब्रोमोप्रोपेन, आइडोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन बनाना चाहते हैं, तो रिप्लेस एनी वन हाइड्रोजन विथ हैलोजन। जैसे यहाँ पे मैंने CH3 और इस कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा दिया। जब इस कार्बन का हाइड्रोजन हटाया तो कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, जहां पे मैं क्या जोड़ दूंगा, कोई भी हैलोजन जोड़ दूंगा। तो इस तरीके से किसी भी कंपाउंड में यदि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप हैलोजन जोड़ेंगे तो वो आपका एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स कहलाए। सिमिलरली हेलो एरीन्स या एराइल हैलाइड्स क्या है, इसमें आप लेते हैं बेंजीन रिंग या उससे रिलेटेड जो कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड हम बोलते हैं इनको। तो बेंजीन का बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद होगा, 11th में आपने पढ़ा होगा। नहीं याद है मैं फिर से याद दिला देता हूं। बेंजीन कंसिस्ट ऑफ व्हाट, 6 कार्बन्स।
Benzene consists of what? 6 carbons arranged in a ring. 6 carbons arranged in a ring with alternate single and double bond. Single, फिर double bond, फिर single, फिर double, फिर single, फिर double. और फिर से जहां 4 यार मिल जाए, यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 3. टोटल बॉन्ड्स मस्ट बी 4, तो इसलिए 1 मोर हाइड्रोजन हम ऐड कर देते हैं. हर कार्बन के साथ में यही कंडीशन, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, बॉन्ड होना चाहिए 4, इसलिए मैं हर कार्बन के साथ यहाँ क्या जोड़ रहा हूं? हाइड्रोजन. ठीक है. दिस इज बेंजीन. दिस इज व्हाट? बेंजीन. इसको हम कहते हैं बेंजीन. बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 आपको दिखाई दे रहा है. इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा. बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं? कार्बन एटम्स को हटा देते हैं, सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड लिखते हैं, और जहां जहां ये बॉन्ड, जहां जहां कार्बन होता है वहां पे दीज बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड एट एन एंगल. ऐसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है. 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6. ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ बॉन्ड बनाई जाती है. अब यहाँ पे दिस वाज सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड है तो 2 लाइन बनाइए, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल. हाइड्रोजन नहीं बनाए जाते. ठीक है. दिस इज बेंजीन. अब अगर आप क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए रिप्लेस एनी हाइड्रोजन बाय क्लोरीन. बेंजीन बनाया मैंने, बेंजीन बनाया, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाई, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. ये तो हो गया बेंजीन. क्लोरोबेंजीन बनाना है, किसी भी हाइड्रोजन को, एनी वन, किसी भी एक हाइड्रोजन को आप क्लोरीन से रिप्लेस कर दीजिए. ब्रोमोबेंजीन बनाना है, ब्रोमीन से रिप्लेस कर दीजिए. आयोडोबेंजीन बनाना, आयोडीन से रिप्लेस कर दीजिए. तो सारे के सारे एल्काइल हैलाइड्स और हेलोएरीन्स में आपको करना क्या है? यू हैव टू रिप्लेस द हाइड्रोजन बाय हेलोजन. नोट कर लीजिए. हेलो बच्चों, नमस्कार. चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले, ऑर्गेनिक में कोई भी कंसेप्ट शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है. तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप कोई भी कार्बन ऑर्गेनिक मिलेंगे तो इसका उसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होगा, या sp2 होगा, या फिर sp होगा. एंड दिस इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ सिग्मा. अभी हम इसको फिल इन द ब्लैंक करेंगे, खाली छोड़ देता हूं. तो कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा होगा? या तो sp3 या sp2 या sp. आइए एक एक करके देखते हैं. sp3, ठीक है. sp3 में आप देखिएगा, समझिएगा, sp3 में क्या होता है? 1s एंड p कितने? 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं इस हाइब्रिडाइजेशन में. 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स इस हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं. तो टोटल ऑर्बिटल्स यहाँ कितने हो गए? टोटल ऑर्बिटल्स यहाँ कितने हो गए? 4. यानी sp3 का जो एक नंबर अगर कोड हम माने तो sp3 का कोड कितना होता है? 4. दूसरा हाइब्रिडाइजेशन जो हमें देखने को मिलेगा कार्बन में वो कौन सा है? sp2 है. अगेन आप फॉर्मूला से देखेंगे ध्यान से, तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? 1s एंड p2, यानी कि 1s और कितने? 2p ऑर्बिटल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं. 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. यानी टोटल ऑर्बिटल्स जो यहाँ पे इन्वॉल्व है वो कितने हैं? 3. और इसलिए इसका कोड जो है वो आपको क्या मानना है? 3 मानना है. यानी जब भी नंबर 3 मिले तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा. इसके बाद अगला हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन में आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा है? sp. नाम से, फॉर्मूला से ही समझ में आ रहा है कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है. 1s एंड 1p. तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो यहाँ इन्वॉल्व है वो कितने हो गए? 2. यानी इसका कोड नंबर एक तरीके से कितना हो गया? 2 हो गया.
क्लियर है बात। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात 11th में आपने पढ़ी थी वो ये कि जब जब हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, देखिएगा आप इस दोनों बातों को आप रिलेट कर लीजिएगा। जब जब कहीं आप 2 सिग्मा बॉन्ड्स मिल रही हैं, व्हाट डज इट मीन? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स मिल रही हैं, इसका मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं? 3, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? 3। और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड्स मिल रही हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फिल इन द ब्लैंक कर देते हैं हम। क्या हाइब्रिडाइजेशन आप हमेशा कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड से। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी मैं आपको और क्लियर कर दूंगा, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना सीख लेते हैं पहले। जैसे जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स काउंट करने होंगे। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए कुछ 2-3 थंब रूल मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट थंब रूल ये है कि पहला बॉन्ड जो बनेगा, पहला बॉन्ड जो बनेगा वो हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा। पहला बॉन्ड सिग्मा ही बनेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए 2 बॉन्ड बने, किन्हीं 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए, तो पहला बॉन्ड होगा सिग्मा और अगला बॉन्ड होगा पाई। क्लियर है? अगर कभी एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड बन गए, है ना, तो भी पहला बॉन्ड होगा सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा पाई। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। डबल बॉन्ड बने हुए हैं तो उसमें एक पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है, दूसरा पाई। ट्रिपल बॉन्ड बने हुए तो भी पहला बॉन्ड सिग्मा, उसके बाद दूसरा पाई, तीसरा भी पाई। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड अगर है इट मीन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो इट व्हाट डज इट मीन? एक पहला जो बॉन्ड है वो सिग्मा और दूसरा जो है वो है पाई। फिर से वही बात लिख रहा हूं। अगर ट्रिपल बॉन्ड है व्हाट डज इट मीन? इसमें पहला बॉन्ड है सिग्मा, दूसरा पाई और तीसरा भी पाई। ठीक है, चलिए एक बार सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करने के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस करेंगे कंप्लीटली। जैसे आपसे पूछा जाए काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड किसको कहते हैं? सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, CH3 व्हाट डज इट मीन? कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े। अब ये हवा में तो लटके नहीं, ये भी बॉन्ड से ही जुड़े, तो जोड़ दीजिए बॉन्ड से। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड सिंगल ही बनेगा। क्यों? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसकी वैलेंसी होती है 1। हाइड्रोजन कभी एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आ गया कार्बन, फिर यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, फिर यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन और इससे फिर जुड़े हैं हाइड्रोजन। क्लियर है? तो इसमें जो सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चों से होती है वो जो हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हैं वो हम नहीं काउंट करते हैं। तो चलिए काउंट करते हैं। सिग्मा 1 2 3 4 5 6, 2 बॉन्ड है, पहला सिग्मा है, दूसरा पाई है, फिर 7 और ये 8। एक बार फिर से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूं सिग्मा बॉन्ड्स, ये सिग्मा का सिंबल है, ये सिग्मा का सिंबल है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 8। पाई बॉन्ड्स 1 पाई बॉन्ड इज देयर। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, आइए। ठीक है, चलिए अब इसमें काउंट करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो यहाँ ये कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नो डाउट। कौन सी बॉन्ड होगी? सिग्मा।
ये वाला बॉन्ड सिग्मा, ये पाई, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा दूसरा पाई। यहाँ पे दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, दोनों ही हाइड्रोजन किससे जुड़े होंगे बच्चों? सिंगल बॉन्ड, यानी कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। दिस इज अगेन सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ जो तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं ये भी कौन सी बॉन्ड से जुड़े होंगे? सिग्मा बॉन्ड से ही जुड़े होंगे। ठीक है, चलिए नाउ काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ कितने हो गए? 10। और पाई बॉन्ड्स कितने हो गए? पाई बॉन्ड्स हो गए 1 2 एंड 3। पाई बॉन्ड्स हो गए यहाँ पे 3। ठीक है, ये हो गई टोटल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। पर हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको क्या करना होता है? हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें हर कार्बन पे फोकस करना पड़ता है, हर कार्बन पे। जैसे ये वाला कार्बन है तो एक कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4। तो देखिए 4 बॉन्ड्स इसके आसपास, सिग्मा 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 सिग्मा, यानी अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये क्या कर रहा है? 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। ओके, चलिए इस कार्बन को देखिए, 4 बॉन्ड्स इसके बन रहे हैं आपके सामने, सिग्मा 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 और पाई। व्हाट डज इट मीन? सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए? 3 और पाई बॉन्ड्स कितने हो गए? 1। ठीक है, आप इस कार्बन को देखो, सिग्मा 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 पाई, यानी ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। व्हाट डज इट मीन? इसके सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए? 3 और पाई बॉन्ड्स कितना हो गया? 1। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल कार्बन के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप काउंट कर सकते हैं। जैसे इस कार्बन को देखें, सिग्मा, जैसे सिग्मा तो 2 बॉन्ड सिग्मा है और ये 2 बॉन्ड, ये टोटल 4 बॉन्ड इसके है ना, ये 2 बॉन्ड सिग्मा और ये 2 बॉन्ड पाई। तो इसके सिग्मा कितने हैं? 2 और पाई बॉन्ड भी कितने हैं? 2। इस कार्बन को देखें, सिग्मा सिग्मा तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स, इसके भी सिग्मा बॉन्ड्स 2 और पाई बॉन्ड्स भी कितने? 2। ठीक है, तो इस तरीके से हर कार्बन के आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स काउंट कर लेंगे। इसमें अगर हम देखें सिग्मा, ये 4 बॉन्ड्स कार्बन के है ना, हर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा, 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड्स हैं, इसमें से 1 2 3 ये सिग्मा है और ये पाई, यानी सिग्मा 3 है और पाई कितना है? 1। क्लियर है? सेम सिचुएशन यहां बन रही है, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 3, पाई बॉन्ड्स कितना है? 1। यहां भी सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 4, पाई बॉन्ड कितना है? 0। ठीक है, एक सिंपल से कंसेप्ट आपके सामने निकल के आ गया। कार्बन टोटल बॉन्ड्स बनाता है 4, या तो वो 4 के 4 सिग्मा होंगे, 3 सिग्मा होंगे, अगर एक पाई होगा, टोटल बॉन्ड 4 बना। 2 सिग्मा होंगे तो 2 पाई होंगे। क्लियर बात? इसी के बेस पे हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की टेबल मैं आपके सामने बना देता हूं, इसके बाद और क्लियर हो जाएगा आपको। तब तक आप ये नोट कर लें। चलिए फाइनली अब मैं आपको बता देता हूं हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड्स फॉर्म बाय कार्बन, तो फर्स्ट कंडीशन 4 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, जब जब कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। मैं आपको बता चुका हूं, sp3 में 1s और 3p, यानी टोटल 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें 4 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स जब भी बनेंगे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। ठीक है, जैसे अगर आपके पास कार्बन इस कंडीशन में मिले तो ये बॉन्ड कौन सा है? अगर कार्बन कभी ऐसी कंडीशन हमें मिल जाए तो ये बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा 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 सिग्मा। तो कितने बॉन्ड्स हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। दूसरी कंडीशन 3 सिग्मा बॉन्ड्स।
अब कार्बन टोटल बॉन्ड्स कितने बनाता है? 4। अगर 3 सिग्मा है तो फिर क्या होगा? 1 पाई बॉन्ड होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 1 क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का कौन सा हो जाएगा? sp2। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला बॉन्ड जब भी डबल बॉन्ड बने तो इसमें एक पहला बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा, दूसरा पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा। काउंट कर लीजिए, 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। तो इस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन विल बी sp2। ठीक है। अब अगर मान लीजिए 2 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, so how many pi bonds will be there? 2 pi bonds। ओ भाई अभी चिल्ला चिल्ला के समझा दिया। टोटल बॉन्ड्स कार्बन के कितने होते हैं? 4। या तो 4 सिग्मा, अगर 3 सिग्मा तो 1 पाई, 2 सिग्मा तो 2 पाई। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे होंगे तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp। इसमें जैसे मान लीजिए ये कंडीशन अगर बनती है तो ये बॉन्ड सिग्मा, मैंने बताया था डबल या ट्रिपल बॉन्ड में पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा पाई, और ये पहला बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा सिग्मा। तो 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। या फिर अगर कहीं दोनों तरफ कार्बन के डबल बॉन्ड बन रहा हो तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, तो ये भी 2 सिग्मा 2 पाई हो गए। तो इन दोनों ही कंडीशन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। तो इस तरीके से आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नोट कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा होगी।